Hey all, I'm Ritik. So this side firstly team and I welcome you back to my channel. So this is a monthly summary video जहाँ पे मैं आपको explain करने वाला हूँ all about what happened in the last month and what return I have generated. और मैं summarize करूंगा कैसा दिन गया, कौन कौन सा दिन मैंने कैसे ट्रेड किया इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. ओके चलो अब मैं आपको सीधा कंसोल पे लेकर चलता हूँ. आज मैं जो भी बोलूंगा कंसोल पे ही बताता हूँ और क्या लर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं इससे और इन फ्यूचर हाउ वी शुड अप्रोच फ्यू डेज. ओके ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो चलो मैं बताता हूँ ठीक से. तो कंसोल पे चलते हैं. सीधा मैं पीएनएल दिखा रहा हूँ आपको. इक्विटी यू नो कि मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता. मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ नॉट जुलाई सॉरी फर्स्ट ऑफ जून. ओके सॉरी जुलाई नहीं ना टू 31st ऑफ जुलाई. ओके अब यहाँ पे देखना आप. सो इक्विटी में मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया है और ये जो रनिंग प्रॉफिट है ये सिर्फ जो मेरी होल्डिंग है उससे है. मैं आपको और इस पे एक भी दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं करा है. और नाउ आई विल शो यू अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन जो जो इस अकाउंट में मैं करता हूँ, जो आपको लाइव दिखाता हूँ मैं. तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर आप देखोगे यहाँ पे आई हैव मेड 1.81 लाख प्रॉफिट. और मैं बाय द वे मैं आपको ये दिखा देता हूँ फंड कितना यूज हुआ है. ठीक है एक ओके. तो फंड अगर आपको दिख रहा है तो इट इज 37.74 लाख. जब मैंने मंथ स्टार्ट किया था इट वाज 36 लाख. ऑल्दो इट इज 40 लाख बाय द वे, लेकिन उसमें जो होल्डिंग है उसमें प्लेस करने पे जो मार्जिन डिडक्ट होता है उसके कारण ही 36 लाख से मैंने स्टार्ट किया और 36 से ये 37 पॉइंट समथिंग हो चुका है. So I will calculate the return on 36 lakh because the use margin is 36 lakh only. I'm not going to calculate it on 40 lakhs. Okay. Although अगर आपको मैं ये अकाउंट का साइज दिखाऊं तो it is 42.7 lakhs. But the margin I'm getting to trade is 36 lakh only. But from this month I'm going to get 38 lakh approx. Okay. तो अब मैं इस पे आपको रिटर्न दिखाता हूँ. So yeah, it is 1.81 lakh. और इस पे चार्जेस, हाँ बाय द वे कुछ चीजें मैं यहाँ से आपको बताना चाहूंगा. चार्जेस आपको दिख रहा होगा 39K. लेकिन अगर मैं लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ किसी भी मंथ का मैं आपको चार्जेस दिखाऊं जो मेरा मेन कंसर्न था, जो मैं पिछले 2 महीनों से बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा इसे कम से कम करने का. लास्ट मंथ देखो आप 85K विच इज मोर देन 2% ऑफ द यूज कैपिटल ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल. ओके और यही सेम अगर मैं लास्ट टू लास्ट मंथ भी दिखाऊं तो उसमें भी वही सीन था. अब दिखाना चाहिए तो मैं आपको लास्ट 2 महीनों से बराबर यही बोल रहा हूँ कि अभी जो मेरा मेन कंसर्न है वो चार्जेस को कैसे मिनिमाइज करना. ऑब्वियसली वी कांट मिनिमाइज इट टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, लेकिन एक हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है. और अगर आपको प्रॉफिट से देखा तो वो काफी प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से वो काफी ज्यादा था, जो मैं नहीं चाहता था कि वो मतलब मेरे चार्जेस ब्रोकरेज इतना ज्यादा हो. दैट्स व्हाई माय फोकस वाज देयर. बट एट द सेम टाइम नॉट सेइंग कि मुझे फोकस बस उस पर ही करना है. दिस मंथ इट हैपेंड टू बी 39K बट एनीथिंग टिल 55K इज वेरी गुड फॉर मी. ओके तो 55K तक का है तो मैं चार्जेस पे ध्यान नहीं दूंगा. बट उसके ऊपर है तो इट सीम्स टू बी कि आई हैव ओवर एडजस्ट माय पोजीशन सम डेज. ओके दैट्स ऑल द समरी अबाउट चार्जेस एंड ब्रोकरेजेस. नाउ realized profit is 1.81 lakh which is like 5% of 36 lakh. okay yeah I guess 5% ही होता होगा, जो भी आप कैलकुलेट कर लेना. और यहाँ पे 1.39 लाख है आफ्टर ऑल द चार्जेस. और ये बाय द वे पेनाल्टी डिडक्ट हुआ. आई डोंट नो, मैंने जीरोधा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी इस बारे में बट हुई नहीं, फिर मैंने इग्नोर ही करा. बट ये एक्चुअली में इस थर्सडे को, इस पर्टिकुलर थर्सडे को मैं दिखाता हूँ. इस पे इन्होंने मार्जिन डिडक्ट किया था. ये सॉरी चार्जेस लिया था इन्होंने पेनाल्टी के फॉर्म में, जो कि मेरी पोजीशन सिर्फ एक बार 1 मिनट के लिए शायद गई होगी नेगेटिव में, जिससे मैंने ऑब्वियसली फिर से मैंने तुरंत पोजीशन को कम करा था ताकि मैं नेगेटिव में ना रहूं. और अगर स्क्रीनशॉट होगा ऑब्वियसली पेनाल्टी वी हैव टू पे, बट स्टिल आई हैड टू पे 3 पॉइंट समथिंग के. लेकिन ओवरऑल नाउ टॉकिंग अबाउट द मंथ, लीव ऑल दिस थिंग्स, नाउ टॉकिंग अबाउट द मंथ. आपको दिख रहा होगा इस पूरे मंथ में मैं 5 डेज ही नेगेटिव रहा. उन 5 डेज में से 3 डेज विद वेडनेसडे. So Wednesday is not going good for me. Last to last month also I told you the same thing कि Wednesday को सबसे ज्यादा लॉस दिया मैंने. I paid like 1.5 और 1.6 लाख रुपीज total including charges also as loss in May series. Okay, but this series also अगर आपको दिख रहा है, although मैं कभी भी ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं किया. मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक इवन मंथ्स कितने डेज कितने थे. फर्स्ट ब्रेक इवन डेज, सेकंड, थर्ड ये प्रॉफिट है.
फोर्थ, ओके, फिफ्थ, सिक्स, बस ये 6 ब्रेक इवन डेज गए हैं मेरे, मतलब कि आउट ऑफ टोटल व्हाट 21 days, 6 days were break even days and 5 days were loss making days. So see, break even day also I consider it as a very good day for me because at that point of time why I cut my position at break even. Simple reason were कि उस समय मुझे वैसा रिस्क रिवॉर्ड दिखा नहीं, एंड इफ आई एम नॉट फाइंडिंग रिवॉर्ड, आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस इन माय वीडियोस, इफ आई एम नॉट फाइंडिंग रिवॉर्ड इन एनी ऑफ माय डे, देन आई विल सिंपली कट दैट ट्रेड, okay, because as compared to reward, if risk is more, means if I have to take 10 points of risk and in compared to 10 points of risk, I'm just seeing a potential profit of 5 to 7 points. It seems to be like a very bad RR for me, so I will simply cut it. I at least need 1:1.5 as my RR, which I always used to say, which I always suggest you all कि अगर आप नॉन एक्सेल कर रहे हो तो उसमें 1:1.5 आप हमेशा देखो कि आप जो भी रिस्क लेना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर डे से, एनी मिस ऐप में आप हो सकता है थोड़ा ज्यादा लॉस दे दो कभी, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, ओके, बट when you started trade and at that point of time your analysis is saying that risk is more as compared to the reward available, then simply cut that day, don't trade that day. और यही हुआ जब मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ऐसा नहीं ये सारे ब्रेक इवन मैंने लेते ही साथ कट किया, नो, दे ऑल दीज डेज केम टू प्रॉफिट ऑफ 3-4 पॉइंट्स, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने आप को ट्रेल करा एसएल को और वो एसएल हिट हुआ। ये सारे के सारे जो भी ब्रेक इवन पे बुक हुए हैं वो सारे मेरे एसएल्स हैं, बट एक दिन मैं दिखाता हूँ, एक नहीं शायद दो, नहीं देखिए ये ट्यूसडे आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने 2K के लॉस पे कट किया है क्योंकि उस वक्त मैंने ट्रेड किया था, वो 4-5-6 के पॉजिटिव आया होगा, फिर ब्रेक इवन से नीचे गया था, लॉस पे भी गया था, बट उस समय मुझे कुछ रिवॉर्ड वैसा कुछ लग नहीं रहा था कि अब इतने ज्यादा अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आई जस्ट कट दैट पोजीशन विद 2K ऑफ लॉस व्हिच इज लाइक ब्रेक इवन फॉर मी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। Now, talking about Thursday, by the way, 2 Thursday I haven't traded from my office, तो इनको मैंने वाइट ट्रैवलिंग आई ट्रेडेड, दैट्स व्हाई इस पे रिवॉर्ड बहुत कम बना 29 के, बट आपको चार्जेस ये सब दिखा दिया था मैंने, काफी ज्यादा पेनाल्टी के कारण काफी ज्यादा चार्जेस हो गए थे, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, तो 3.5 के चार्जेस पे कराया और ये एक्स्ट्रा पेनाल्टी के कारण हो गया, तो 22 के बना जो कि लाइक 0.6% ऑफ माई कैपिटल। रेस्ट ऑल थर्सडे वेंट आई वुड से गुड, 2 Thursdays were good, 44K and this one 38K. Why I'm saying this one to be good? Because in the first half it was very frustrating for me. I didn't make even a single penny till 1:30. I was like break even. After then only I gained all these points, means 11-12 points का कोई DK मिला. Overall still it was a very good decent day for me. Now अब अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, वो क्या है, मैंने पिछले 2 दिनों से ये मतलब यहाँ ये सारे डेज में छोटे छोटे फिन निफ्टी की ट्रेड कर रहा था मैं, मींस मैक्सिमम 800 क्वांटिटी तक मैं गया था इस दिन तक, बस लास्ट ट्यूसडे आई ट्रेडेड विद माय फुल फ्लेज क्वांटिटी, मींस 26-2700 क्वांटिटी सर मैंने ट्रेड करा, ऑल्दो फर्स्ट हाफ आई वुड से वाज गुड, मींस एवरेज एक्चुअली, बट सेकंड हाफ आई गेन समथिंग, तो 18 के समथिंग बना, बट हाँ गोइंग फॉरवर्ड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट फिन निफ्टी एक्सपायरी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेसिफिक से फिन निफ्टी करा है मैंने, या दिख रहा है आपको ये सारे फिन निफ्टी है, बट इन सभी डेज में मैंने सिर्फ फिन निफ्टी नहीं करा है, ये निफ्टी का भी ट्रेड है, ऐसा नहीं कि ये फिन निफ्टी का लॉस है, ये दिख रहा होगा फिन निफ्टी बहुत छोटा क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया होगा टोटल, तो कुछ मैक्सिमम मुझे याद है 800 क्वांटिटी तक गया, हाँ ऊपर नीचे कर करके वो क्वांटिटी ज्यादा दिखा रहा होगा, और 800 वाज द मैक्सिमम क्वांटिटी आई वेंट टू, बट यहाँ पे मैंने क्वांटिटी इंक्रीज किया, और अगेन गोइंग फॉरवर्ड आई एम प्लानिंग टू इंक्रीज माई पोजिशन in Fin Nifty. So I'm looking forward to it. इसलिए Tuesday I will eagerly waiting for it, means how it is going to perform for me. और Wednesday I know it is not going good for me, but still I'm not giving a lot of thought to it, क्योंकि मुझे पता है Wednesday in past again the same thing I will say. In past it happened to be a very good for me. So 2-3 months के performance से I'm not going to judge it. I'm not going to over analyze at Wednesday. I will look for at least 1 or 2 more months, then only I will decide what to have to do with Wednesday. As of now, I'm not going to make any changes with Wednesday. तो Wednesday, Thursday और Tuesday का मैंने आपको प्लान बता दिया है, and rest days are Monday and Friday. इन दिनों में मैं कम रिस्क के साथ कोशिश करूंगा जितना रिवॉर्ड बन सके, अदरवाइज मे बी दिस विल बी नो ट्रेडिंग डे फॉर मी, छोटे रिस्क के साथ छोटा रिवॉर्ड आई माइट लुक फॉर देम, बट अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी प्लान फॉर देम। नाउ यहाँ पे मैंने बहुत रिस्क ऑफ अप्रोच अपनाया था इस पर्टिकुलर मंथ पे, क्योंकि मैं 2 मंथ से लगातार ब्रेक इवन जा रहा था, तो दिस मंथ आई हैड टू
means I was looking for some profit, and it's a good day for me. It's a good month for me, I would say. Means almost 3.5% obviously not that good, 3.5% नेट बना है और 5% रियलाइज हुआ है. आई विल लुक फॉरवर्ड कि मैं इससे ज्यादा करूं नेक्स्ट मंथ में, और यही रिस्क ऑफ अप्रोच रहेगा मेरा. सो लेट्स सी हाउ नेक्स्ट मंथ गोज, बट आई होप the summary that I gave right now made sense to you, and I hope you are learning something from the live trading videos I am posting, and you are making sense from all the adjustment I am sharing with you. And if you do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.